नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट थ्री रियल नंबर्स ए बी सी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड a प्लस वन बी सी प्लस थ्री आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ a ग्रेटर देन 10 एंड द अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई है किसकी, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है, तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि हमने क्लास में भी जाना था। ठीक है, तो एम इनको हम इन शॉर्ट क्या बोलते हैं, जैसे अरिथमेटिक मीन को हम बोलते हैं एम। ठीक है, यानी अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ये दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल एम। ठीक है, तो सिंगल एम का मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिए जाए उन सब का क्या निकाल दो, आप लोग एवरेज निकाल दो। ठीक है, सिंगल एम, तो जैसे मान लो आपको अगर नंबर दे के रखे A1 A2 टिल AN। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपल उनको ऐड करके और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, n कर दोगे, तो ये आ जाएगा उनका सिंगल एम। ठीक है, दूसरा, जैसे अगर मान लो आपसे बोला जाए कि आपको A और B दो नंबर है, ठीक है, इनके बीच में 5 एम्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 5 नंबर ऐसे ढूंढ के लाने हैं, A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, कि अगर मैं उनको A और B के बीच में अरेंज कर दूं तो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगी वो क्या होगी, AP। यही आपके एम की डेफिनेशन है। ठीक है, कि दो नंबर दिए जाएंगे, उनके बीच में आपको मान लो n एम्स ढूंढने। इसका मतलब ये है कि आप अगर n नंबर ऐसे ढूंढ के लाएंगे जिनको उनके बीच में अरेंज करेंगे तो रिजल्टेंट एक AP बननी चाहिए, तो वो एम कहलाएंगे। एंड सेम डेफिनेशन आपकी लग जाएगी GP के लिए। अगर मान लो आपको A और B के बीच में जैसे मान लो 5 GM ढूंढने हैं, यानी ज्योमेट्रिक मीन ढूंढने हैं, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 5 नंबर ऐसे ढूंढ के लाने हैं जिनको अगर मैं A और B के बीच में अरेंज कर दूं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस क्या बननी चाहिए, आपकी GP बननी चाहिए। तो यहाँ पे अब जैसे मान लो अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ B है, B कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी, B हो जाएगी आपकी 7th नंबर की टर्म। ठीक है, तो जैसे B क्वेश्चन में क्या लिख दूंगा, 7th नंबर की टर्म क्या आती है, A प्लस 6D, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 6D, तो यहाँ से आपका D आ जाएगा। ठीक है, D कितना आ जाएगा, B माइनस A बाई 6। ठीक है, तो यहाँ से आपको सारे A मिल जाएंगे। A1 क्या आएगा आपका A प्लस D। ठीक है, A2 आ जाएगा, D की वैल्यू भर देना, और A2 हो जाएगा आपका सिमिलरली A प्लस 2D। इस टाइप से आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो एम के कॉन्सेप्ट को, कि जैसे मान लो A1 और 2 आपको दो नंबर दिए गए, अब आपको बोला जाए कि इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर भरने हैं, तो आप क्या करोगे कि 1 और 2 के बीच में गैप कितना है, 1 का। ठीक है, अब इसको 5 रेशनल नंबर डालने, यानी 5 नंबर रेशनल नंबर डालोगे तो आपका 6 पार्ट बनेंगे। इसका मतलब आप उस गैप को कितने में डिवाइड कर देंगे, 6 पार्ट में, तो 1/6। तो आपका पहला नंबर हो जाएगा 1 प्लस 1/6, फिर दूसरा 1 प्लस 2/6। इस टाइप से आपके सारे नंबर आ जाएंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और तीसरी बात आती है इनका सम। ठीक है, तो इनका जो सम होता है, एन एम का जो सम आता है, ठीक है, वो आपको क्या करना होता है कि जो सिंगल एम आता है उसके उसी का एन टाइम्स होता है। ठीक है, तो आपको इसका अलग से सम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया एम का कॉन्सेप्ट। और सिंपली आप जीएम के लिए क्या करेंगे, जीएम के लिए सिंगल जीएम क्या हो जाएगा आपका, यहीं पे मैं फटाफट बता देता हूँ कि सिंगल जीएम हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जीएम लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिखा सिंगल जीएम। तो देखो दोनों एक जैसे ही है कि जैसे आपका एम होता है वैसे यहाँ पे जीएम होता है। तो यहाँ पे जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये कन्वर्जन की तरह भी मान सकते हैं आप। ठीक है, और आगे 1/n है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, जैसे अगर आप देखोगे तो 1/n है, तो यहाँ पावर में 1/n लगा दो, हो गया। ठीक है, सिंपली यहाँ पे वो तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि अगर मान लो आपको जैसे A1 A2 A3 G1, यूजुअली हम GMs को G1 G2 G3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। G1 G2, जैसे मान लो 3 GM है तो ये किस में आ जाएगी, आपकी ये GP आ जाएगी। और यहाँ पे B कौन से नंबर की टर्म हो जाएगी, 5th नंबर की। ठीक है, तो A इंटू R की पावर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। और थर्ड, अगर आपको n GMs का प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा आपका, वो आएगा कि सिंगल GM। ठीक है, सिंगल GM क्या होगा आपका, रूट AB, क्या होगा, रूट AB, 2 नंबर का, उसकी पावर, यहाँ पे क्या किया था आपने, n किया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका n। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं फटाफट ये क्वेश्चन।
लेट 3 रियल नंबर्स ए बी सी बी इन ए पी एंड, ठीक है, तो 3 नंबर दे के रखे हैं आपको ए पी में, तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हैं कि अगर ये ए पी होगी तो 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि अगर ए बी सी ए पी में होते हैं तो बीच वाले का डबल कॉर्नर वालों के सम के बराबर होता है। ठीक है, और जीपी में कौन कौन है, a+1 b c+3, तो कितना हो जाएगा आपका। और आपको पता है अगर एक्स वाई जेड जीपी में होते हैं तो y का स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये जीपी में देखे रखे हैं ना a+1, तो कितना हो जाएगा ये बी स्क्वायर इक्वल्स टू a+1 इंटू c+3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख रखा है कि इफ़ a ग्रेटर देन 10 एंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ a b एंड c इज 8। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको कि a+b+c, अरिथमेटिक मीन सिंगल एम की बात करी है उसने। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये 8 देके रखा है, तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a+b+c की कितनी मिल जाएगी, a+b+c हमें मिल जाएगा कितना 24। और जैसे ही आपको ये मिलेगा तो आप इसको कहाँ रख दो, पहले इक्वेशन में रख दो। जैसे मान लो मैंने बोला ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है, तो ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। तो बाई 1 एंड 3 कितना मिल जाएगा आपको, ठीक है, 1 एंड 3। a+c की वैल्यू कितनी है 2b, तो 3b, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 8। आई होप क्लियर हो गया होगा। और a+c कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, देन द क्यूब ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी एंड सी, यानी कौन से मीन, तो 3 नंबर का जीएम क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहले तो हम लिख देते हैं कि जीएम ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, लेट सपोज मैंने इसको जी बोल दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी सी की पावर कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है, एंड द अरिथमेटिक मीन देन द क्यूब ऑफ द, हमसे इसका क्यूब पूछा है। ठीक है, बेसिकली हमसे क्या पूछा है, जी क्यूब, यानी कि कितना आ जाएगा ए बी एंड सी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू लानी है, अभी ए और सी की वैल्यू और लानी है। ठीक है, क्योंकि बी की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, तो कैसे आएगी वो वैल्यू, यहाँ पे देखो अभी a+c की वैल्यू ये रही। ठीक है, और यहाँ पे देखो b स्क्वायर। ठीक है, तो वहाँ से आप क्या करोगे कि बाई इक्वेशन नंबर 2 से क्या लिख सकते हो आप, b की वैल्यू भर दो, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64। ठीक है, ये वैल्यू मैं यहाँ भर रहा हूँ। ठीक है, तो कितना आएगा 64 इक्वल्स टू a+1, उसको भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3a+c। ठीक है, प्लस ac+3, अब c की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 64 इक्वल्स टू 3a। ठीक है, 3a+c, c की वैल्यू कितनी आएगी 16 - a। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगी 16 - a+3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देता हूँ। ठीक है, कितना हो जाएगा अभी ये यहाँ पे 64, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी -a², उसको इधर ले आओ। ठीक है, a², देखो जब भी आप ये एग्ज़ाम में कैलकुलेशन करते हैं ना, तो थोड़ा उसको पार्ट वाइज ब्रेक करके, जैसे ये है कि हमें पता है क्वाड्रेटिक बनेगी, तो सबसे पहले आप a² वाली टर्म को कलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर a वाली टर्म को कलेक्ट करो, तो ऐसे ना गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें आपको सीखनी भी है। ठीक है, अगर आपको इफेक्टिवली मार्क्स लाने हैं तो ये हो जाएगा, जैसे यहाँ से कितना बनेगा a² बनेगा। अब a वाली टर्म एक तो यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो 16 और 3 कितना हो गया 19 माइनस a कितना होगा 18, और इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 18a। सिमिलरली देखो कांस्टेंट कितना आ रहा है इधर 16 + 3 कितना 19, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 45। ठीक है, अब 45 को ब्रेक करोगे तो कितना आएगा आपका 45 को ब्रेक 9 एक तो हो जाएगा आपका 15 और 3 में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो a - 15 और a+3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, तो a इक्वल्स टू मिल चुका है आपको 15। सिमिलरली c मिल जाएगा 1, सबकी वैल्यू भर दो। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15 × 8 × 1 यानी कि 120। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं किस पे, AMGM पे। ठीक है, कभी कभी अलग भी पूछ लिए जा सकते हैं, या ठीक है इस टाइप से भी पूछ लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, 3ABC आर इन AP। ठीक है, एंड आर इन GP। ठीक है, तो द अरिथमेटिक मीन ऑफ ABC, तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दे के रखी है। ठीक है,
और अरिथमेटिक मीन पूछा है किसका, ए बी सी का। ए बी सी का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा आपका, तो बेसिकली ए बी सी निकालने में, तो 3ABC अगर ए पी में है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी सेम ही होगा, ठीक है। और बाकी आपको ये 3 नंबर किस में दे के रखें, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी हमें और एक इक्वेशन यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो सबको चाहो तो आप किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल की टर्म में ला दो, ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे हमने बोला कि इस ए पी का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, किसका, 3ABC का, ये किस में दे के रखी है हमें, ए पी में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि कम से कम वेरिएबल बनाने की कोशिश करना है। तो जैसे आपका ये हो जाएगा डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, A-3, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब मैं सबको एक ही टर्म में ला दूंगा ताकि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखे। तो जैसे आप बी इक्वल टू क्या बोल दोगे, बी इक्वल टू हो जाएगा आपका A+2D, ए मतलब 3 को बोल रहा हूँ मैं, है ना, 3+2D, ठीक है। तो देखो ये भी ए के टर्म में आ गया। वैसे ही सी भी किसके टर्म में आ जाएगा आपका, इसी के टर्म में आ जाएगा, ठीक है, 3D आ चुका है, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2A-3 और ये हो जाएगा आपका 3A-6, ठीक है। तो आई होप ये तो कंप्लीट कर लोगे अब आप लोग, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप से आपको क्या दे के रखा है, देखो कि ये किस में दे के रखे हैं आपको, जीपी में। कौन कौन, 3A-1 और B+1, किस में, ये जीपी में। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, A-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना कर देना, 3 × B+1। बी को भी यहाँ से आप किसकी टर्म में ले लो, ए की टर्म में, ए की वैल्यू आ जाएगी, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। आई होप कर लोगे आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन अपना जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, एक पैटर्न है ये, ठीक है। तो वो पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस पैटर्न को हम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, हालांकि मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। वैसे देखो इसके बारे में उन्होंने सिलेबस में क्लियरली मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन ये इस बार भी आए थे इसके क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें ये पता हो तो अच्छा है, ठीक है। तो एजीपी क्या होती है आपकी, जैसे नाम से ही चल रहा है कि एरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब जिसमें आपको एपी भी दिखे, जैसे 1, सबसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको 1 2, ठीक है। उसके बाद में कितना दिखे, 2 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में 3 2 का क्यूब, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको 1 2 3 भी दिख रहा होगा और 2 की पावर भी इंक्रीज होती हुई दिखी है। जैसे मान लो मैंने बोला ये आपका 100 टर्म तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 100 टर्म तक। तो 100 × 2 की पावर कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 100। अब इसका सम, ये सम आपको निकालना होता है, ठीक है। तो इसका सम निकालने की क्या टेक्निक होती है, हम इसमें से क्या कर देते हैं कि जीपी गायब कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे गायब करते हैं, ध्यान से देखो। देखो ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये एक थॉट प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो एक टेक्निक तो आप यहाँ पे सीख के जाते हैं, बाकी उसी टेक्निक के बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपने उन टेक्निक्स को कितना सीखा है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ी याद रखना होता है, मैं टेक्निक सीखनी होती है, ठीक है। जो अभी स्पेशल सीरीज में बताऊँगा उसमें भी आपको टेक्निक्स में बहुत सारे टेक्निक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपके काफ़ी काम आने वाली है। तो जैसे इस टाइप से अगर आपको दिखे तो हम क्या करेंगे कि देखो हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर ये माइनस हो, ठीक है, ये माइनस हो तो कितना अच्छा हो, ठीक है, क्योंकि ये ए पी है ना, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको कैसे सोचेंगे, हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, मतलब कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं। किसके कॉमन रेशियो से, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, ठीक है। आपको दिख ही रहा होगा, कॉमन रेशियो जीपी का दिख ही रहा होगा, कितना है, 2 है। ये देखो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ट्रिक मतलब इसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 × 2 वाली टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाली टर्म को हम इसके नीचे लिखेंगे ताकि 2 की पावर मैच करें ना, तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2 का क्यूब हो जाएगा। वैसे ही चलते चलते हम क्या करेंगे, ये इसके नीचे इसके आगे वाली टर्म क्या रहेगी, 99 × 2 की पावर 99, तो वो क्या रहा होगा आपका, वो क्या हो गया होगा, 99 × 2 की पावर 100 हो गया होगा। और ये टर्म आगे बन जाएगी कैसे, 100 × 2 की पावर 101। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस, ठीक है। तो 1 में से 2 माइनस कर सकते हो या 2 में से 1 माइनस कर सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है।
लेकिन यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। मैंने क्या किया कि यहाँ पे 0 लगा दिया ऐसे ही, ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही 0 लगा दिया, ठीक है। तो ऊपर अगर मैंने 0 लगाया तो 0 लगाने से पहले 100 टर्म थी, अब कितनी टर्म होगी 101, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखो एक स्टेप आगे बढ़ा के लिखा है, इसमें 0 लगा दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी टर्म है 100, ये कितनी टर्म है 100। अब क्या करेंगे हम इनको कैसे माइनस करेंगे कि ऐसे एक दूसरे से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। जो जिसमें से जो हिसाब से माइनस हो रही है, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले आप ये एग्जांपल समझो। मान लो मैंने लिखा 8 + 5 + 30, इसमें से मान लो मुझे माइनस करना है आपका 3 + 2 + 7, ऐसे माइनस कर रहा है। तो मैंने क्या किया कि अलग अलग माइनस कर लिया। कैसे कि 13 में से 7 को माइनस कर लिया, फिर 5 में से 2 को माइनस कर लिया, फिर 8 में से 3 को माइनस कर लिया, फिर उनका जो डिफरेंस आया ना उसको ऐड कर लिया। तो एक ही तो बात हुई। आप ऊपर वालों को सबको प्लस करके नीचे वालों को सबको प्लस करके माइनस करो, तभी सेम ही चीज़ आने वाली है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर दिया। क्या कर दिया 2 में से 1 को माइनस कर दिया। लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इधर 2s में से s गया तो कितना बचेगा s। यहाँ पे इसमें से मैंने ये टर्म माइनस करी, ठीक है, तो कितना हो गया 1 × 2 रह गया। फिर इसमें से ये टर्म माइनस करी, ठीक है, कितना आएगा देखो 2² कॉमन आ रहा है, 2² कॉमन आ रहा है। और हमारा मकसद क्या था, इस 2 में से इस 1 को माइनस करना। देखो हो रहा है माइनस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2²। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा 1 × 2 का क्यूब। इस टाइप से ये देखो आपको कुछ पैटर्न दिखने लग जाएगा। ये टर्म इसमें से माइनस होगी तो ये कितना मिलेगा -2⁻100। कितना मिलेगा 2⁻100, ठीक है। चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, और इसमें ये किस में से 0, तो ये कितना मिलेगा 100 × 2⁻101, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोग क्या करो माइनस कॉमन ले लो, और आपको जीपी दिख गई होगी देखो। तो हमने क्या किया एपी को गायब कर दिया और सिर्फ क्या बच गई जीपी बच गई। 2 + 2² + 2³ एपी को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो वो क्या हो गई अब सिर्फ क्या बच गई जीपी बच गई। बाकी इसको तो आप लोग सोल्व कर ही लेंगे, जीपी का सम है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। s of x = 1 + x। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जीपी दिख गई, जिसका कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो कितना है, कॉमन रेशो कितना है इसका 1 + x, और एपी भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे s of x कितना हो जाएगा आपका 1 + x, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें यहाँ पे कॉमन रेशियो से, ठीक है। देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के। एक में तो क्या करता है वो कि यहाँ पे सबसे देखो कितनी टर्म्स है उसके बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको 1 + x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देंगे एक स्टेप आगे बढ़ा के। तो कितना आ जाएगा ये 1 + x का होल स्क्वायर, ठीक है, 2 × 1 + x का होल क्यूब, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 59 1 + x की पावर 60, और ये टर्म एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको 61 प्लस, ठीक है, 1 + x की पावर 61। फिर क्या करो 1 और ये 2, तो या तो 1 में से 2 को माइनस कर दो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो इधर क्या बचेगा x × s of x, ठीक है, -1 + x, उसके जैसे बन जाएगा। माइनस भी अब कॉमन लेता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस टाइप से आई होप इसको आप कंप्लीट कर लेंगे अब, ठीक है। ये हो जाएगा क्यूब, और ये यहाँ तक आ जाएगा आपका कितना 1 + x की पावर, माइनस मैंने कॉमन ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो माइनस ऊपर वाले में था ना, सेम वैसा ही तो एग्जाम्पल बन गए 60 × 1 + x की पावर 61, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूला की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। आप तो जैसे हिसाब से क्वेश्चन आए फटाफट आपको कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद में आप इसका सम निकाल ही लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। भैया हो जाएगा x × s of x = ये जीपी बन गई। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1 + x, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला a × r की पावर n, कितने टर्म है 60, माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना आएगा 1 + x -1, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा आपका, ठीक है। पूछा क्या आपसे s of 60 टाइप का कुछ पूछा है, तो सब जगह क्या भर दो आप 60 भर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की जगह क्या भर दो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो और भी इजी होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको टर्म का हिसाब ही नहीं रखना है, ठीक है। तो इसमें तो
आपको फटाफट क्या करोगे, जैसे 8 यहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है, बिल्कुल पैटर्न चल रहा है, तो पैटर्न को और भी क्लियर देखने के लिए देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है। 8 इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 3 प्लस 1/4। देखो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूँ तो एक काम तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि थोड़ा स्पीड को स्लो करके, यूट्यूब में सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, कॉमन रेशियो से। तो कॉमन रेशियो कितना चल रहा है, 3 1/4 है ना, कॉमन रेशियो कितना चल रहा है 1/4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा 1/4 3 प्लस ये कितना आएगा 1/4² 3 प्लस p, ठीक है। तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन देखने में डिफ़िकल्ट हो सकते हैं लेकिन होते बहुत इजी है। तो 1 में से 2 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा इधर 6, उधर कितना आएगा 3 प्लस 1/4 कॉमन आ गया, देखो p आ गया, यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 1/4² और क्या आ गया p आ गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट जीपी बन गई। इसको चाहो तो आप इधर ले लो तो कितना हो जाएगा 3, और बाकी बचे हुए में से p कॉमन ले लो, 1/4 भी चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है। कितना बन गया वो 1 प्लस कितना 1/4 प्लस 1/4², बाकी तो आप सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। इजीली ये सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। p/4 और ये कितना आ जाएगा a/1 - r। जीपी का सम क्या होता है इनफाइनाइट जीपी का, a/1 - r, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। कितना आएगा a/1 - 1/4, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिटन इन द फॉलोइंग वे। इसमें क्या है कि एक आपको पैटर्न लिखा हुआ है, ठीक है। इस पैटर्न में द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, तो आपको पहले तो ये पहचानना है कि इसकी जो टर्म्स उससे पूछी है वो टर्म्स कौन सी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, पैटर्न क्या है 2, उसके बाद में 5, मतलब आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम स्पेशल सीरीज वाले कर रहे हैं, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, लेकिन आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो जाना पहचाना क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 2 5 8, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11 14, तो कोई ना कोई पैटर्न आपको ज़रूर दिखेगा, ठीक है। देखो इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 23, ये हो गया आपका 26 और ये हो गया 29, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 में +3 किया, ये मिल गया, 5 में +3 किया, ये मिल गया, 8 में +3 किया, ये मिल गया, फिर +3 इस टाइप से कहानी चलती जा रही है। एक तो हम क्या कर रहे हैं कि +3 मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा पहले वाले रो में 1 एलिमेंट, दूसरे में 2 एलिमेंट, तीसरे में 3 एलिमेंट, इस टाइप से कहानी चलती जा रही है। इसका मतलब अब जो हमारा, जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 10th रो का पूछा है उसने, तो 10th रो में ये तो हमें पता है कि 10 एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो भी है 10 एलिमेंट है टोटल, ठीक है, 10 एलिमेंट। उसका जो पहला एलिमेंट होगा वो भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक एपी चल रही है, इसी एपी का पार्ट होगा, इसी एपी का पार्ट होगा। और उस एपी में कितनी टर्म कवर हो चुकी होगी वो देख लेते हैं कि भाई एक टर्म तो यहाँ 1 टर्म यहाँ पे कवर हो गई, ठीक है, 2 टर्म यहाँ पे कवर हो गई, ठीक है, 3 टर्म यहाँ पे कवर हो गई, तो इस टाइप से 9 टर्म यहाँ पे कवर हो गई होगी। तो इसका मतलब अगर हम इनका सम कर लें, जितनी टर्म अभी कवर हुई है उसका +1 वाली ये नंबर की टर्म हो जाएगी आपकी। फिर तो आपको एपी की वो वाली टर्म निकालनी है। तो 1 से लेकर 9 तक का सम कितना होता है, समेशन एन, जहाँ आपका 1 1 2 3 ये कितना होता है, जिसको हम समेशन एन भी बोलते हैं, कितना होता है ये 9 × 10 n × n+1/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 45, ठीक है। तो अभी तक 45 टर्म जा चुकी है। तो ये जो आपकी टर्म मिलेगी ये कौन से नंबर की टर्म मिलेगी, ये आपको मिलेगी कौन से नंबर की टर्म, 46th टर्म, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। तो अगर आपको ये टर्म निकालनी है, अब ये टर्म कैसे निकालेंगे आप, ठीक है, सम, अच्छा इसमें हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द 10th रो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें 46 टर्म निकाल के फिर उस एपी का क्या कर देंगे, सम निकाल देंगे, ठीक है।
तो 46 टर्म क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी a प्लस T46 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस 45 इंटू डी कितना है आपका ये, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 45 90 135, मेरे हिसाब से 137 हो जाएगा, ठीक है। और उसका सम क्या आ जाएगा आपका, अगर सम निकालना है, सम ऑफ 10th रो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका, 10 एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो 10/2 जिसकी पहले टर्म क्या है आपकी 137, 2a होता है ना 2a। अब आपको बेसिकली यहाँ पे 137 भर दिया हमने यहाँ पे। अब क्या करना है, इस AP का सम निकालना है 10 टर्म का, ठीक है। तो कर लेना 2a प्लस कितना 10 टर्म है ना 9 इंटू डी कर लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, ऊपर वाले में जैसे वो क्वेश्चन इस टाइप से भी दे देते हैं, जैसे इसी का जैसे क्वेश्चन आप एक और देखो कि कभी कभी इस टाइप से बोला 1, ठीक है, फिर बोला जाएगा कि ये 2 3, ठीक है, फिर बोला जाएगा कि 4 5 6, ठीक है, इस टाइप से। फिर आपको जैसे बोल दे कि बताओ इसमें 100th ग्रुप, 100th नंबर का जो ग्रुप आएगा उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, उसका सम क्या होगा, इस टाइप से पूछ लिया जाता है। तो उस हमें ये पता है कि उसमें 100 एलिमेंट होंगे। कैसे होगा, अब देखो उससे मान लो जैसे अब यहाँ पे कितने की AP चल रही है, 1 की AP चल रही है, तो लगभग उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया ना। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म चल रही है, ठीक है, 99 टर्म चल रही है, तो 99 इंटू 100/2 कितनी टर्म कवर हो चुकी है वो देख लोगे, और वो उसी AP की वो टर्म हो जाएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कितना आ जाएगा ये आपका 99 इंटू 100, तो 9900, उसको डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है। उसमें +1 करते हैं आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी। बाकी जो भी पूछो हिसाब से आंसर दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि n की पावर 4 पूछा हुआ है, ठीक है, जो कि हमने ऐसा कभी भी नहीं किया, ठीक है, n की पावर 4 टाइप का नहीं किया। तो यहाँ पे इसको कैसे करेंगे हम, देखो अल्फा इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी कहीं ना कहीं इसका मतलब, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है इसका फॉर्मूला, तो n³ तक का ही फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ठीक है। क्या होता है, एक बार फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं कि देखो किसी भी फॉर एनी सीक्वेंस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो APGP हो, फॉर एनी सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के लिए, ठीक है, आपका जो SN होता है वो आप समेशन TL लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, समेशन TL। इसका मतलब क्या होता है कि TN यहाँ पे क्या होता है, nth टर्म या जनरल टर्म, ठीक है, ये होती है आपकी nth टर्म। यानी nth टर्म अगर आपको मिल गई किसी की, तो आप ये वाला फॉर्मूला हमेशा यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे आपको मान लो मिल जाए इसको, अच्छा इसमें nth टर्म में जैसे समेशन n का मतलब क्या होता है, वही 1 + 2 प्लस ये वाले फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, कहाँ तक n, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। कितना आता है ये, n इंटू n+1/2, ठीक है। समेशन n² कितना आता है आपका, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ठीक है। इनके प्रूफ भी होते हैं लेकिन आपके लिए बिल्कुल काम के नहीं है, ठीक है। समेशन n³ कितना हो जाएगा आपका, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी 1³ 2³ फर्स्ट बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 1³ 2³ 3³ टिल 10³ तो इसका हम सीधा समेशन n³ लिख के n इक्वल्स टू क्या भर देंगे 10, क्योंकि फर्स्ट 10 इसीलिए बोला हमने। लेकिन अगर मान लो 3 से 10 तक जा रहा है ना, तो फिर सीधा आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब सीधा आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाता है कि आप 4³ + 5³ टिल 10³ बताओ, तो फिर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप करेंगे कैसे, n समेशन n³ n इक्वल्स टू 1 to 10 होगा, फिर माइनस समेशन n³, ठीक है, n इक्वल्स टू 1 to क्या होगा 3 होगा। तो आप अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसमें पहले वाले के लिए n इक्वल्स टू कहाँ तक खत्म हो रहा है 10, यानी जिस पे खत्म हो रहा है वो वैल्यू रखता है, तो 10 रख दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 11/2 का, ठीक है, का स्क्वायर, माइनस फिर इसमें क्या करूँगा मैं 3 रखूँगा, तो 3 इंटू 4/2 का होल स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अगर हमें किसी की भी nth टर्म मिल जाए तो फिर हम ये सोल्व कर सकते हैं। अब देखो उन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था, तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये हम जो ऊपर दे के रखा है उसी का यूज हो रहा होगा। तो पहले तो हम अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा कितना आएगा 1² +
4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 13 स्क्वायर, इस टाइप से कुछ दे के रखा है, ठीक है। और कितने टर्म्स है इसमें? 10 टर्म्स है, ठीक है। कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो 1+3, ठीक है, 4+4, 8+5, इस टाइप से कुछ पैटर्न दिखा, ठीक है। अगर इसकी भी हम जनरल टर्म बना लें तो, ठीक है, इसकी जनरल टर्म क्या, क्योंकि इसी की टर्म से जाके हमें इसका यूज करना है। तो पहले तो आप एक काम करो कि इस 2 को तो मान लो थोड़ी देर के लिए हमने गायब कर दिया। हम ये देखो, आप तो इसकी एन टर्म ढूंढनी है ना, तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि एन टर्म जो, जैसे मान लो कि मैं 10th टर्म बोलूँ, तो आप बोलोगे सर इसकी जो 10 टर्म आएगी कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्क्वायर तो लगा होगा, उसके ऊपर स्क्वायर लगा होगा, लेकिन वो स्क्वायर किसके ऊपर लगा होगा, वो टर्म हम ढूंढ सकते हैं कैसे? इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? 1 4, ठीक है, 1 4 8 13, इसकी हेल्प से ढूंढ सकते हैं। कितना है? +3, ठीक है, कितना है? +3, कितना है? +4, कितना है? +5। तो कहीं ना कहीं हम क्या करें कि ये इस टाइप की जो सीक्वेंस है उसको हम पढ़ते हैं जब डिफरेंस किस में हो? एपी में हो, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 13 और फिर कितना आएगा? 19, इस टाइप से। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस जब डिफरेंस एपी में हो ना, तो बेसिकली वो टर्म, उसकी एन टर्म ढूंढने का तरीका बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो जैसे मान लो मैंने बोल दिया, इसको एस बोल दिया, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, क्योंकि माइनस करने से फ़ायदा मिल रहा है ना, मैं तो माइनस करने से एपी निकल के आएगी। तो इसको क्या कर दिया मैंने? 1, यहाँ पर लिख दिया 1, इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के लिख दिया, और यहाँ पर मैंने बोला कि ये इसकी nth नंबर की टर्म हो गई, ठीक है। तो ये इसको एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दो, 1 4 8 30। मैंने क्या बोला था कि थॉट प्रोसेस समझना ज़रूरी है, ठीक है। थॉट प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया तो थॉट प्रोसेस यहाँ पे देखा ना हमने कि इसकी जो 10th टर्म आएगी वो कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर आएगी, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको हम स्मॉल l a टाइप का मान लेते हैं, अदरवाइज, ठीक है। तो इसकी जो टर्म आएगी तो वही हम जो 10th नंबर की टर्म है या इसकी जो जनरल टर्म है वो ढूंढ रहे हैं, जिसका स्क्वायर इसकी जनरल टर्म होगी, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले इन टर्म्स को उठाया एक एक करके कि इसके हम पहले वो टर्म ढूंढ के लाते हैं जिसका स्क्वायर हो रहा होगा। उसके लिए हमने क्या किया, पैटर्न देखा कि यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इनको एक स्टेप आगे बढ़ा के माइनस कर दूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो डिफरेंस मिल जाएगा जो कि एक AP है। इसका मतलब मैं क्या कर दूंगा, 2 में से 1 को माइनस कर दूंगा, जैसे मैंने AGP में किया था। तो A में से गया तो 0, यहाँ पे 0 लिख दिया मैंने। तो ये कितना आएगा? -1, ये कितना आएगा? -3, ये कितना आएगा? -4, ये कितना आएगा? -5, ये कितना आएगा? -6। एक काम करो ना, इतने सारे माइनस मिल रहे हैं, उससे बढ़िया 1 में से 2 को माइनस करो, ठीक है। 1 में से किसको माइनस कर दो? 2 को। 0, ये आएगा 1 3 5, ठीक है, सॉरी 1 3 4, और फिर कितना मिलेगा? 5 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अब एक टर्म यहाँ पे सोचने का, देखो ये सोचो कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कितनी टर्म थी? ये n टर्म थी, माइनस क्या थी? ये कितनी टर्म आएगी? n टर्म, ठीक है। तो इसमें AP जो है वो कितने टर्म की मिलेगी हमें? ये हो गया आपका Tn, कितना आ जाएगा? 1+, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूँ आपसे तो कितने टर्म है ये? n-1 टर्म। तो उस AP का सम बता दो अब क्या आएगा? Tn आ जाएगा 1+, इस AP का सम क्या मिलेगा? n-1/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1, यानी n-2 हो जाएगा ना इंटू D। कितना आ गया ये आ जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2, तो ये 1 + n-1/2, और ये मिल रहा है आपको कितना? n+4। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मिलेगा n², ठीक है, और +4 प्लस का 3n, ठीक है। और कांस्टेंट कितना मिल रहा है आपको? 2 को भी एलसीएम ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -2/2। ये इसकी जनरल टर्म मिल गई। यानी जो अल्फ़ा था, अल्फ़ा की जनरल टर्म ये आ रही है। यानी अल्फ़ा क्या था? इस जनरल टर्म का स्क्वायर रहता ना, तो 1/4, ठीक है। अल्फ़ा के लिए क्या, ये Tn है, तो मैं अल्फ़ा को क्या लिख सकता हूँ? अभी हमने बोला था ना कि किसी भी सम को आप Tn की टर्म में लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? और Tn का स्क्वायर है अल्फ़ा, तो कितना आ जाएगा? 1/4, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं इसका, n² + 3n-2 का होल स्क्वायर। देखो कहीं ना कहीं आपको पावर 4 बनती हुई दिख रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, और कितना यहाँ पे n कहाँ से कहाँ तक है आपका? n1 to 10, ठीक है। तो 1/4 कितना हो जाएगा? n⁴, समेशन, पहले इसका स्क्वायर करो फिर समेशन को भी बांटते जाओ। समेशन प्लस में बढ़ जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट में नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना। तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है?
सबका अपना अपना स्क्वायर आता है और सब दो दो बार मल्टीप्लाई होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो कितना हो जाएगा ये, इसको आई होप अब तो आप लोग कंप्लीट कर ही लेंगे। एन क्यूब वाले टर्म कितना है, ये देखो इसका स्क्वायर आया, फिर इसका स्क्वायर आएगा 9n स्क्वायर, मैं सबके समेशन बांटते हुए जा रहा हूँ, प्लस समेशन 4, ठीक है, फिर प्लस 2 टाइम्स यानी 6 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका एन क्यूब, ठीक है। कांस्टेंट समेशन के बाहर ले सकते हो आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 समेशन एन और सबसे लास्ट में ये माइनस का 2 समेशन एन स्क्वायर, ये इस टाइप से बन जाएगा। तो इसमें देखो अब आपका बीटा क्रिएट हो चुका है। क्या क्रिएट हो चुका है, ये बीटा हमसे पूछा क्या था, 4 अल्फा माइनस बीटा, तो इसीलिए उन्होंने 4 अल्फा, क्योंकि ये 4 चल रहा है ना। तो अब आप क्या करो, इस 4 को इधर लाओ, 4 अल्फा बन चुका है, और इस बीटा को भी इधर ले आओ, तो 4 अल्फा माइनस बीटा। बाकी सब सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, ठीक है। देखो 9, ये एन क्यूब वाली टर्म कितने हैं आपकी 6 समेशन एन क्यूब, और कहाँ से कहाँ तक एन, कहाँ से कहाँ तक 1 to 10। तो जो ऊपर हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें सिंपल आप क्या रख देंगे, 10 रख दो। एन स्क्वायर वाले टर्म कितनी है, एक तो यहाँ पे 9 टाइम्स है और 2 वहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग देख भी लेना वैसे, ठीक है। और कांस्टेंट वाली टर्म यहाँ पर है आपकी -12 समेशन एन, और ये इसको ध्यान से समझो, समेशन 4 है ना ये, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, समेशन 1, तो n1 = 1 to 10। तो जब आप n = 1 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू में से क्या रहेगी 1। तो या फिर आप बोल सकते हो कि समेशन 1 की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आती है n, मतलब जितनी बार ऐड कर रहे हो वही तो आ जाएगा 1 1 1 इस टाइप से। तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है। इसमें देखो क्या पैटर्न है, इसमें जैसे मैं क्लास में भी हमेशा बताता हूँ आप लोगों को कि एक तो आपको ये फैक्टराइजेशन याद रखना है, r की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है आपका आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। वैसे जैसे r की पावर 4 प्लस 4 ये कितना होता है आर स्क्वायर प्लस 2r, ठीक है, प्लस 2, कभी कभी यूज में आ जाता है आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 2, इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले इसके हम क्या करें, इसके जनरल टर्म ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। इसके टी आर ढूंढ के लाते हैं, या टी एन बोल लो टी आर बोल लो, जो भी है। ऊपर क्या आएगा आर। भाई अगर मान लो मैं जैसे 10th टर्म पूछूँ तो आप बोलोगे ना कि सर ऊपर तो 10 आ रहा होगा, नीचे 1 - 3 इंटू, ठीक है। देखो ऊपर 2 तो यहाँ पे 2, तो कितना हो जाएगा ये आपका आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब कुछ ना कुछ करके आपको इसमें देखो यहाँ पे क्या ये थॉट प्रोसेस क्या है आपका, कि इसको आप जो डिनोमिनेटर चल रहा है इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक डिनोमिनेटर, जैसे मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ आपको, ब्रेक डिनोमिनेटर सच दैट क्या होना चाहिए कि आपका ये एक तो डिफरेंस जैसा दिखे यहाँ पे माइनस, सच दैट माइनस इज ऑब्टेंड, ठीक है, माइनस इज ऑब्टेंड, या a माइनस बी टाइप बोल दो आप, तो ठीक है, क्या बोल दो a माइनस बी टाइप इज ऑब्टेंड, ठीक है, कहीं ना कहीं। और जो या फिर ऐसे बोल दो कि नीचे में जो 2 फैक्टर आएगा उसका डिफरेंस ये क्रिएट हो गया तो ऑटोमेटिक आपका माइनस दिख जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पूरा अब इसी थॉट प्रोसेस के ऊपर हम सोचने लग जाएंगे कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो r, पहले तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया r की पावर 4 माइनस 3r, इसको सोचा कि क्या हो सकता है, तो इसका डायरेक्ट ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे सोचा तो कि r की पावर 4 है ना, इसके साथ 1 भी अच्छा लगता है, और अगर यहाँ से हम 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर लगा लें तो ये कुछ ना कुछ बन रहा है। और अच्छा यहाँ पे एक और बात हमने बोली थी ना पहले, एंड डिफरेंस ऑफ 1 क्रिएट हो तो उससे तो बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती, डिफरेंस ऑफ 1 या यूनिटी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं देखो ध्यान से देखना, अब ये आर स्क्वायर कर लिया मैंने, ठीक है। ये अब आपने जैसे ये इसी टाइप की क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी मिलते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे जो स्पेशल सीरीज होती है वो वहाँ भी यूज हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे अब देखो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा अभी भी क्लियर नहीं हुआ, हमने बोला कि एक का डिफरेंस तो आ गया लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आर तो आया ही नहीं। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, अब इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना बनेगा ये आर स्क्वायर, मतलब दिस प्लस दिस आएगा ना, ठीक है। कितना मिलेगा ये, इसको ऐसे देखो आप तो कितना आएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1
इनटू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस, तो ये इसका फैक्टराइजेशन है, ठीक है। तो चाहो तो आप इसमें एक और ऐड कर लो कि हमने क्या फॉर्मूला देखा है एक, कि आर की पावर 4 माइनस 3 आर स्क्वायर प्लस 1, इसका जो फैक्टराइजेशन होता है वो होता है आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, ठीक है। एक बार चेक कर लो इसमें कोई हमने गड़बड़ तो नहीं करी है। आर स्क्वायर दिस माइनस दिस, हाँ ठीक है, और दिस प्लस दिस, वापस इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। देखो यहाँ से आर की पावर 4 की टर्म आ जाएगी, ठीक है। आर क्यूब कितना कहाँ का बन रहा है आपका, आर क्यूब एक तो आपका यहाँ बन रहा है प्लस आर क्यूब, ठीक है, और एक आर क्यूब हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, तो आर क्यूब का कोफिशिएंट तो कट हो रहा है, आर स्क्वायर का देख लो ऐड हो जाएगा, तो ठीक है। तो ये इस टाइप से आपको ऊपर वाले में इसमें क्या डिफरेंस है देखो, कि यहाँ पे देखो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, तो डिफरेंस देख लेना आप, ठीक है। आर के आगे उसमें प्लस माइनस है, इसमें आर में भी माइनस हो रहा है, -1 है दोनों जगह और आर का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी बढ़िया तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि इसको आप ब्रेक कर लो, ऊपर वाले आर को आप क्या लिखोगे इन दोनों के डिफरेंस में, इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है देखो 2r, तो 2r मैंने उस r को क्या लिख दिया 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर इन दोनों के डिफरेंस में लिख दिया, ठीक है। अब ये कौन सा मेथड लग जाएगा आपका vn-1 मेथड, ठीक है। आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1, आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1, ठीक है। दोनों के नीचे ब्रेक कर दो उसको, तो कितना आ जाएगा 1/r स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 माइनस 1/r स्क्वायर प्लस आर माइनस 1। अब आप लोग जब इसमें वैल्यू रखेंगे समेशन लगा के, ये क्या मिल गया आपको टी आर मिल गया। अब आपका एस एन क्या हो जाएगा समेशन टी आर, ठीक है। तो जैसे इसमें आप T1 रखो, T1 यानी एन आर की जगह 1 रखो, क्या मिलेगा ये मिलेगा आपको 1 पे कितना मिला -1, और ये कितना मिला 1 पे 1/1 पे 1, ठीक है। T2 कितना मिलेगा आपको 1/2, T2 पे ये आ जाएगा आपका 4 2 1 माइनस ये कितना आएगा 2 पे 4 + 6 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अब देखो कुछ कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। जो हमारा थॉट प्रोसेस रहता है कि जब भी इस टाइप की ये इमेज बनती है तो ये कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1/11 इस टाइप से, और टी एन लिख दो, टी एन हो जाएगी आपके 1/2 इंटू 1/n²। अब इसमें एक और बस ध्यान रखना होता है कि लास्ट में बचता क्या है, बस आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो जब आप इसको यहाँ पे देखो ये प्लस करेंगे, इन सबको प्लस लगा दो बीच में सबके, तो ये इस टाइप से कटेंगे, ठीक है। ये यानी ये देखो ये इससे कट हो रहा है, ये इससे कट हो रहा है, वैसे ये भी किसी से कट हुआ होगा, तो बचेगा क्या ये और आपका -1। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1/2, तो सब में आ ही रहा था, -1 सबके आगे वाला बचा था और ये आ जाएगा, ठीक है। अब n जो भी पूछा है वो आप लोग रख के आंसर निकाल देना, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, n = 10 था तो आंसर निकाल देना, ठीक है। इसी थॉट प्रोसेस पे बेस्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो क्या दे के रखा है, इसमें आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सोल्व कर लो, ठीक है। न्यूमरेटर क्या हो जाएगा आपका, मान लो उसको हमने a मान लिया, तो a क्या हो जाएगा आपका, उसका n टर्म बताओ क्या कितना आएगा, n टर्म में उसका आएगा n, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर। इसका समेशन कर देंगे हम, n = कहाँ से कहाँ तक 1 to 100। अब वो जो मैंने समेशन वाले फॉर्मूले बताए थे वो लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा n इंटू n² प्लस 2n+1, बाकी तो आप लोग कर ही लोगे, ये समेशन n³ हो गया, ठीक है, +2 समेशन n² हो गया, और n की वैल्यू कितनी पुट करोगे, कितने टर्म है 100 टर्म है तो 100 पुट करोगे। सिंपली इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना है b, कितना है आपका समेशन देखो ध्यान से n² इंटू n+1, कितना हो जाएगा समेशन n³ प्लस n², ठीक है। इसमें भी n = कितना पुट करोगे 100, सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 1/1
√1 प्लस, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप जैसे बचपन में भी देखते थे कि इस क्वेश्चन को देखते आपके दिमाग में आता होगा कि इसको क्या करना चाहिए हमें, रेशनलाइज, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, रेशनलाइज, क्योंकि याद है ना 1/√a। अब रेशनलाइज करने का देखो ये सब तरीके ना फिक्स है, मैं क्लास में भी आप लोगों को बताता हूँ हमेशा। अगर आप लोग क्लास में ध्यान से सुन लें, ठीक है, तो आपसे सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाए, ठीक है। थॉट प्रोसेस जो हमेशा लिखाता हूँ कि इसको क्या करो आप, किससे मल्टीप्लाई, इसको हमेशा जब भी इस टाइप का दिखे तो हमेशा क्या करो, रेशनलाइज, ठीक है। फिक्स है, मैथमेटिक्स की ट्रिक फिक्स है, हम लोग भी तो ऐसे ही सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। टीचर लोगों को पता है होता है कि किस में क्या थॉट प्रोसेस लगना होता है, ठीक है। तो आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी याद लग जाएगा, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस का तो डिफरेंस है ना। तो इसको जब आप रेशनलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपसे देखो ये इजीली दिख जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, √1/√a प्लस √b है, तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, √1 माइनस √2, और नीचे देखो कितना आएगा, a² माइनस b², तो -1 आएगा सब में, ध्यान से देखोगे तो। अब तो बचा ही क्या है, देखो ये कैंसिल आउट होना स्टार्ट हो गया, -1 आपका कॉमन आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, √99 माइनस √100 अपॉन -1। तो ये तो सोल्व हो गया। देखो ये इसको कट करेगा, √3 किसी और को कट करेगा, वैसे √99 इसके पहले वाले ग्रुप के सेकंड वाले से कट हो जाएगा, m आ गया। वैसे नेक्स्ट वाला देखो 1/1 इंटू 2, अगर आपने इससे भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर लिया तो ये तो आई होप आप लोगों को बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। 99 इंटू 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n। तो यहाँ पे अब देखो इन दोनों का डिफरेंस पैटर्न क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है। तो हम क्या करेंगे, समेशन में हमने थॉट प्रोसेस अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था, माइनस इंट्रोड्यूस करवाना है और एक का डिफरेंस क्रिएट हो तो और भी अच्छा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ऊपर जो 1 चल रहा है ना, वो उस 1 को मैनिपुलेट करके आप क्या लिखो, 2 - 1, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 - 2, इस टाइप से लिखो, अगली स्टेप में आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन अब आप लोगों को करना है कि देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, d, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, d। तो ऊपर क्या करोगे आप, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, d से, और ऊपर वाले जो d भी आ गया ऊपर, तो उस d को मैंने क्या लिख दिया, d+1 - 1, ठीक है। 1 × 1 + d। वैसे फिर इस वाले को क्या लिखोगे आप, 1 + 2d - 1 + d, इस टाइप से लिख दो। और फिर जब आप अलग अलग करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, ब्रेक होगा और क्या होने लग जाएगा, कैंसिल आउट होने लग जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म बचने वाली है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो उस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था कि पहले तो आपको देखो ये वाला सॉल्व करना है कि ये क्या बनेगा, कौन सा वाला, ये तो आप लोग जानते ही ये वाला, ठीक है। 1/2 × 1, ठीक है। इसका जनरल टर्म क्या बनेगा, जैसे 1/2 × 1, ठीक है, प्लस 1/4 × 3 प्लस 1/6 × 5। तो अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो आगे वाला जो नंबर है वो तो 2 का मल्टीपल है और दूसरा नंबर उससे 1 कम है। यानी अगर मैं इसका जनरल टर्म लिखूं सिर्फ इसका, तो क्या आएगा कि 1/2k या 2m जो भी लिखना चाहो, 2m इंटू ये हो जाएगा 2m - 1, और जिसमें m कहाँ से कहाँ तक चल रहा है आपका, m चल रहा है 1 से 1012, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर पहले तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि इसको ऊपर वाले को 1 को आप इन दोनों के डिफरेंस में लिख के फिर इसको ब्रेक कर लोगे, तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 - 1/4, ठीक है, प्लस 1/5 - 1/6, इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। 1/2023 - 1/2024। अब यहाँ पे जैसे ध्यान से समझना, थॉट प्रोसेस समझना है मैं तो, कि ये वाली टर्म जो ये दे के रखा है ये हमने निकाला, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं उसको इधर ले आऊँ, जो मैं निकाला उसको अगर मैं RHS में ला दूँ और 1/2024 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो सारी टर्म किस में, प्लस में है। तो इसका मतलब हमने क्या किया कि पहले प्लस वालों को तो अलग किया, यानी कहीं ना कहीं आपको इधर प्लस इंट्रोड्यूस करवाना है। हमारा मकसद क्या है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे प्लस इंट्रोड्यूस करवाना है। तो जो अलग था उसको मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। इधर लिख लो, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6, कहाँ तक जाएगी कहानी, 1/2024। उसमें से आप लोग क्या करो, देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब तक सिंप्लीफाई हो रहा है हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कुछ कॉमन आ गया, माइनस का 1/2, कितना बनाए, 1 + 1/2 प्लस 1/3,
टिल कहाँ तक बना ये बनेगा आपका प्लस 1/2012 कहाँ तक बन चुका है 1012। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको भी, ये इसमें भी कुछ कमी है, इसको भी कंप्लीट कर लो ताकि इसके जैसा दिखे और ये माइनस होने की संभावना हो। तो इसमें क्या कर सकते हैं 1 + 1/2 + 1/3, ये मैंने क्या कर दिया इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस कर दिया। ठीक है, कहाँ तक प्लस कर दिया, जो प्लस किया उसको माइनस भी कर दो। क्या प्लस किया मैंने 1/2 1/4। ठीक है, 1/2022। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 1/2 जो एक्स्ट्रा चल रहा था ये वाला, इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया मैंने। कहाँ तक जा रही है कहानी प्लस 1/1012। फिर यही सेम चीज़ आप रिपीट करते जाओ। अगर आप लोगों ने वो एक इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन किया हो कि इन्फिनिटी में से ही वापस वही टर्म बन जाती है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको कॉन्टिन्यूस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी प्लस में। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया 1/2 कॉमन लिया। ठीक है, तो 1 + 1/2 कहाँ तक जाएगी कहानी प्लस 1/1011 माइनस 1/2 1 + 1/2 और ये कहाँ तक जाएगी कहानी 1/1012। अब इसमें देखो ये 1/2 टाइम्स चल रहा है, 1/2 टाइम्स, ये भी 1/2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1 टाइम हो जाएगा और यहाँ पे 1 चल रहा है। यहाँ पे देखो ये हाफ हाफ। ठीक है, 1/2 टाइम्स 1/2, तो 1 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये आगे तक कुछ टर्म क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी और बाकी जो टर्म बचेगी सारी किसकी बचेगी प्लस की बचेगी। पहली टर्म कहाँ से बचेगी देखो 1012 नहीं कटेगा, 1012 सिर्फ यहाँ पर है। ठीक है, और इसमें है तो कितना हाफ टाइम्स बचना चाहिए। ठीक है, देख लो एक बार चेक कर लो कितना है 1/2। ठीक है, हाफ टाइम चल रहा है और आपका यहाँ भी चल रहा है, तो उस टाइप से वो सिर्फ वही बचेगा। ठीक है, हाफ टाइम्स आपका क्या बचेगा 1012 और बाकी सब बच जाएंगे आपके 1013। ठीक है, 1014 इस टाइप से कहाँ तक बचेंगे 1/2023। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमारी सीक्वेंस कहाँ से चल रही थी देखो, उसमें अल्फ़ा +1 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो हम इसको जो ओरिजिनल दे के रखा था, अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, अब चाहो तो रख दो वहाँ पे वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू रख के आंसर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक।